दोस्तों आज आप बात करें राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 7 चरणों में। और जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उनमें जो टाइम लगी, जो पूरा समय मतलब तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण को पूरा होगा में? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कतरो लाग्यो? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कतरा चरण नाम पूरा हो? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो आप राजस्थान के एकीकरण जो 7 चरणों में पूर्ण होयो उनका नाम याद करांगा, डेट याद करांगा और कसे कसे जिला चवा में ये सब याद करांगा और कसी कसी राजधानी बनाई गई। तो आप ट्रिक्सू याद करांगा। कहाँ से याद करांगा? ट्रिक्सू। तो ट्रिक्स है MP से बस राजस्थान आ गई। कहाँ आ गई? राजस्थान आ गई। MP से बस राजस्थान आ गई। म से मत्स्य संघ। कौन सा? म से मत्स्य संघ। P से पूर्व राजस्थान। स से संयुक्त राजस्थान। स से कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान। और ब से वृहत राजस्थान। कौन सा हो गया? वृहत राजस्थान। और स से संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान। राजस्थान से राजस्थान। और आ से आधुनिक राजस्थान मतलब वर्तमान राजस्थान। कौन सा हो गया? आधुनिक राजस्थान। ये तो 7 चरणों के नाम पूरा हो गए। पहला चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरा का पूर्व राजस्थान, तीसरा चरण का संयुक्त राजस्थान, चौथा चरण का वृहत राजस्थान, पांचवा चरण का संयुक्त वृहत राजस्थान, छठा चरण का राजस्थान और सातवां चरण का आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। कौन सा हो गया? आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। तो मतलब या के डेट भी याद करेंगे आप। तो अपने एक मोबाइल नंबर याद करना चाहिए 18 25 18 30 15 26 1। ये मोबाइल नंबर आपने याद करना चाहिए 18 25 18 30 15 26 1। ये तो तारीख से काय चाहिए? तारीख। और मतलब जो महीना चा वहाँ की भी ट्रिक है। मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। ये क्या है? महीने की ट्रिक। क्या है? ये महीने की ट्रिक। और जो 3 चरण थे वह तो 48 में पूरा किया था, 2 49 में, 1 50 में और 1 56 में। 1 2 2 4 3 7 चरण। 7 चरणों में पूरा किया था। 3 48 में, 2 49 में, 1 50 में और 1 56 में। ये याद अपन याद करना चाहिए जिन पूर्व राजस्थान के एकीकरण समाप्त हो जाओगे। तो आप बात करेंगे पहला चरण की मतलब मत्स्य संघ की। किसकी बात करेंगे हम? पहले मत्स्य संघ की। कहाँ की बात करेंगे आप? पहले मत्स्य संघ की। पहला चरण को क्या नाम से? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की स्थापना कर दी थी 1825। बोला था ना ये मोबाइल नंबर याद करना है 18 और माह से मार्च और 3 48 में तो 1948। कब हुआ था? 18 मार्च 1948। कब हुआ था मत्स्य संघ का उद्घाटन? 18 मार्च 1948 को। जो पहला चरण था उसका उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को। और जो सलाहकार था कौन था? वो सलाहकार जो पहला चरण हुआ उसमें सलाहकार कौन था? KM मुंशी। कौन था? KM मुंशी। और जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसमें चार रियासतें थी मतलब 4 रियासतें थी। तो कौन कौन सी थी? ABCD। इनसे याद आपको याद करना होगा। ऐसे अलवर, ब से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर।
जो पहला चरण था उसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD से आपको याद करना होगा कौन कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और जो राजधानी बनाया गया था पहला चरण में, तो राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को। किसको बनाया गया था राजधानी, अलवर को। जो पहला चरण संपन्न हुआ उसमें राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को। किसको बनाया गया था, अलवर को। राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। कब हुआ, 18 मार्च 1948 को। सलाहकार कौन था, KM मुंशी। कौन था, KM मुंशी। और 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 4 रियासतें। 4 रियासतें कौन कौन सी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और राजधानी किसको बनाया गया, अलवर को। किसको बनाया गया राजधानी, अलवर को। एक बात और याद रख लेना आप, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ मतलब उस समय कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। 19 रियासतों की ट्रिक है क्या, 19 रियासतों की ट्रिक, अब दोक बाबू झाड़ू कीको परसाटो जाथरी उसीबी। क्या है, जाथरी उसीबी। ये ट्रिक है। क्या है ये ट्रिक, 19 रियासतें याद करने की ट्रिक है। अब दोक बाबू झाड़ू कीको परसाटो जाथरी उसीबी। ऐसे अलवर, क्या हो गए, अलवर। वैसे भरतपुर, क्या हो गई, भरतपुर। दो से धौलपुर। और कैसे, करौली। कौन सी होगी, कैसे, करौली। बा से बांसवाड़ा। कौन सी होगी, बांसवाड़ा। और ब से बूंदी। कौन सी होगी, बूंदी। जा से झालावाड़। डू से डूंगरपुर। की से किशनगढ़। कौन सी हो गई, किशनगढ़। और कैसे, कोटा। कौन सी होगी, कोटा। प से प्रतापगढ़। सा से शाहपुरा। ट से टोंक। जैसे जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। ऊ से उदयपुर। सी से सिरोही। कौन से हो गए, सी से सिरोही। और बी से बीकानेर। ये आपकी 19 रियासतें पूरी हो गई। इससे याद कर लेना। अब दोक बाबू झाड़ू कीको परसाटो जाथरी उसी भी। जाथरी का मतलब है ज 3 बार है, जैसे जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। क्या है, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो पहला चरण संपन्न हुआ उसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था। कितनी रियासतों को शामिल किया गया था, 4 रियासतों को। जो कौन कौन सी है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और राजधानी अलवर को बनाया गया था। और मत्स्य संघ था उसका उद्घाटन कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। सलाहकार कौन था, KM मुंशी। कौन था, KM मुंशी। अब आगे चलते हैं, दूसरे चरण की बात करते हैं हम। किसकी, दूसरे चरण की। तो दूसरा चरण का क्या नाम था, मैंने आपको बताया था पूर्व राजस्थान। क्या था, पूर्व राजस्थान। MP से बस राजस्थान आ गई, ट्रिक से बताया था पूर्व राजस्थान। क्या है दूसरे चरण का नाम, पूर्व राजस्थान। क्या है, पूर्व राजस्थान। तो पूर्व राजस्थान है दूसरा चरण का नाम। उसका उद्घाटन कब हुआ था, मैंने आपको एक मोबाइल नंबर याद कराया था, 18 25 18 30 15 26 1। तो दूसरे चरण का 25। क्या है, 25। और ये महीने के ट्रिक बताए थे, मामा मतलब माह से मार्च। क्या हो गया, मार्च। और 3 थे, 3 चरण 3 में हुए थे। तो ये भी 1948 में। जो शुरुआत के 3 चरण थे वो 1948 में हुए थे। तो दूसरे चरण का उद्घाटन कब हुआ, 25 मार्च 1948 को। कब हुआ, 25 मार्च 1948। दूसरे चरण का उद्घाटन हो गया 25 मार्च 1948 को। जो दूसरा चरण था, मतलब पहले चरण में 4 रियासतें थी, तो दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें। वो 19 क्या, 9 रियासतें, सॉरी। कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें। जो पूर्व राजस्थान संघ था दूसरा चरण, उसका उद्घाटन तो हो गया 25 मार्च 1948 को। और जो इसमें कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें। 9 रियासतें कौन कौन सी थी उसकी बातें करेंगे हम। तो एक ट्रिक याद कर लेना आप, क्या याद कर लेना, ट्रिक, बाबू झाड़ू कीको परसाटो। इससे 9 रियासतें हो जाएंगी, बाबू झाड़ू कीको परसाटो।
बा से बांसवाड़ा, क्या हो गई, बांसवाड़ा। बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और एक टोंक। कौन सी हो गई, एक टोंक। कौन सी है गई, एक टोंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रियासतें थी। जो दूसरा चरण का उद्घाटन हुआ उसमें 9 रियासतें थी। दूसरे चरण में जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। ये आपको याद करना होगा, कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। जो प्रधानमंत्री बनाया गया था दूसरे चरण में, तो वो किसको बनाया गया था, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, गोकुललाल असावा को। गोकुललाल असावा को किसको बनाया गया था, गोकुललाल असावा को। जो उद्घाटन करता था वो कौन था, एनवी गॉडविल। उद्घाटन करता कौन था, उद्घाटन करता एनवी गॉडविल। कौन था, एनवी गॉडविल। जो पहला चरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री था, तो पहले चरण में प्रधानमंत्री कौन था, शोभाराम कुमावत। कौन था, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत कौन था, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और जो उद्घाटन करता था वो उद्घाटन करता कौन था, इसमें भी एनवी गॉडविल था। कौन था उद्घाटन करता, कौन था, एनवी गॉडविल। कौन था उद्घाटन करता, एनवी गॉडविल। और जो राज प्रमुख भी होते थे पहले, राज प्रमुख, तो राज प्रमुख कौन था पहले चरण में, कौन था पहले चरण में राज प्रमुख। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा मैं लास्ट को। राज प्रमुख कौन था, कौन था राज प्रमुख पहले चरण में, उदय भान सिंह। उदय भान सिंह कौन था पहले चरण में उद्घाटन राज प्रमुख, उदय भान सिंह। और इसमें भी कौन था राज प्रमुख दूसरे चरण में, कौन था राज प्रमुख दूसरे चरण में, भीम सिंह। कौन था, भीम सिंह। कौन था, भीम सिंह। जो पूर्व राजस्थान संघ दूसरा चरण का उद्घाटन हुआ कब हुआ था, 25 मार्च 1948 को। दूसरे चरण में 9 रियासतें थी, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा, टोंक, प्रतापगढ़, कोटा और किशनगढ़। कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें थी। और जो दूसरा चरण हुआ था उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, गोकुललाल असावा को। उद्घाटन करता था एनवी गॉडविल और राज प्रमुख था भीम सिंह। कौन था राज प्रमुख, भीम सिंह। और अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरा चरण का क्या नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा तीसरा चरण का, संयुक्त राजस्थान। मैंने बताया था एमपी से संयुक्त राजस्थान। से संयुक्त राजस्थान। और जो संयुक्त राजस्थान है उसका उद्घाटन कब हुआ था, कब हुआ था उद्घाटन संयुक्त राजस्थान का। मैंने ट्रिक बताए थे, मोबाइल नंबर बताए थे, 18, 25, 18, 30। तो तीसरा चरण तो कब हुआ था, 18 तारीख को। और मामा अम्मा ये तो मार्च तो आ गए, पहले चरण में मार्च और दूसरे चरण में मार्च। और ऐसे अप्रैल, 18 अप्रैल। और 3:48 में हुए थे, किस में हुए थे, 3:48 में। तो तीसरा चरण भी कब होगा, 1948 में। कब होगा, 18 अप्रैल 1948 को। कब होगा तीसरा चरण, 18 अप्रैल 1948 को। कब होगा, 18 अप्रैल 1948 को। अट्ठारह अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण हुआ था उसका उद्घाटन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। तो इसमें कितनी रियासतें थी, तीसरे चरण में कितनी रियासतें थी, एक रियासत। कौन सी, उदयपुर। कौन सी थी, उदयपुर। एक ही रियासत थी तीसरे चरण में, कौन सी, उदयपुर। जैसे 3 ऐसे लिखते हैं तो उदयपुर भी कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो कौन सी रियासत थी, उदयपुर। तीसरे चरण में कौन सी रियासत थी, उदयपुर। इसमें प्रधानमंत्री होगा कोई कोई, तो प्रधानमंत्री कौन था तीसरे चरण में, माणिक्यलाल वर्मा। कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। कौन था, माणिक्यलाल वर्मा। और राज प्रमुख कौन था तीसरे चरण में, कौन था राज प्रमुख, भूपाल सिंह। राज प्रमुख की भी ट्रिक और प्रधानमंत्री की ट्रिक बताऊंगा मैं लास्ट में। राज प्रमुख और जो उद्घाटन करता था,
उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन था इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो तीसरा चरण हुआ था तो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, जो उद्घाटन हुआ था तीसरा चरण का संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण का क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान। 18 अप्रैल 1948 को। कौन सी रियासत थी? एक रियासत थी इसमें, उदयपुर। कौन सी रियासत थी? उदयपुर। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? भूपाल सिंह को। और उद्घाटनकर्ता कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था उद्घाटनकर्ता? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं हम चौथे चरण की। किसकी? चौथे चरण की। तो चौथा चरण का क्या नाम है? मैंने आपको बताया था एमपी से बस, एमपी से बस राजस्थान आ गई। तो म से मत्स्य संघ हो गया, प से पूर्व राजस्थान हो गया, स से संयुक्त हो गया, तो इससे कौन सा हो गया? वृहत राजस्थान। ब से कौन सा हो गया? वृहत राजस्थान। जो वृहत राजस्थान है इसका उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था उद्घाटन? मैंने आपको बताया था 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और एक और बताई थी, मामा अम्मा मंजन करो, मंजन करो। क्या बताई थी? मामा अम्मा मंजन करो, ये बताई थी ना मैंने आपको। तो बस ये कौन सा हो गया? वृहत राजस्थान। ये 18 तारीख को कौन सा हो गया? प्रथम चरण। 25 को दूसरा चरण। और 18 को तीसरा चरण। तो चौथा चरण किस में हो जाएगा? 30 को। कितनी तारीख को? 30 को। माह से हो गया मार्च, इससे मार्च मतलब पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और ये चौथा चरण 30 मार्च। कब होगा? 30 मार्च। माह से क्या हो जाएगा? मार्च। मैंने बताया था आपको 3 तो 48 में हुए थे, 3 तो 1948 में हुए थे, और 2 49 में हुए थे, 2 49 में हुए थे, 1 50 में हुआ था, और 1 56 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। तो 3 चरण प्रथम और दूसरा और तीसरा चरण तो हो गया 1948 में। अब कौन सा आ गया? चौथा चरण। तो चौथा चरण में कौन सा आ जाएगा? 1949। तो कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तो चौथा चरण है उसका क्या नाम? वृहत राजस्थान। तो वृहत राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। तो जो वृहत राजस्थान है इसमें कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कितनी रियासतें थी इसमें? 4 रियासतें। कौन कौन सी थी? अब तो आप याद कर लो, जे 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 बी, 3 बार जे और 1 बार बी। जैसे जयपुर, कौन सी हो जाएगी? जयपुर। जैसे जोधपुर, और जैसे जैसलमेर, और वैसे बीकानेर। कौन सी हो जाएगी? बीकानेर। आपको याद कर लेना है ट्रिक से, जे बी। जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर, और वैसे बीकानेर। वृहत राजस्थान चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। इसमें 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। तो याद करना है आपको, जे बी, 3 बार जे और 1 बार बी। जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर, और वैसे बीकानेर। कौन सी? वैसे बीकानेर। तो इसमें प्रधानमंत्री कौन था? कौन था इसमें प्रधानमंत्री? हीरालाल शास्त्री। कौन था चौथे चरण में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख कौन था इसमें? राज प्रमुख मान सिंह। किसको बनाया गया राज प्रमुख? मान सिंह को। और जो उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो चौथा चरण है उस चौथा चरण वृहत राजस्थान। चौथा चरण का क्या नाम है? वृहत राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। चौथे चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बीकानेर। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बीकानेर। प्रधानमंत्री कौन किसको बनाया गया चौथे चरण में? हीरालाल शास्त्री को। राज प्रमुख किसको बनाया गया है? मान सिंह को। और उद्घाटनकर्ता किसको बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
अब हम बात करते हैं 5वें चरण की। तो 5वें चरण का क्या नाम है? मत्स्य संघ हो गया, पूर्व राजस्थान हो गया, संयुक्त राजस्थान हो गया, वृहत राजस्थान हो गया, और 5वें चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान कौन सा हो गया? संयुक्त वृहत राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ था 5वां चरण का? जो 5वां चरण है उसका नाम क्या है? संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान उद्घाटन कब हुआ था? 18 आ गया, 25 आ गया, 18 आ गया, 30 आ गया, 15। कब हुआ था? 15 तारीख को। मामा अम्मा मासे मई, मासे मई 15 मई। मैंने बताया था 2:49 1:49 हो गया। चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। 5वां चरण हुआ था 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। कब हुआ था 5वां चरण का उद्घाटन? 15 मई 1949 को। 5वें चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ था? 15 मई 1949 को। और जो ये प्रधानमंत्री का पद है ये तो समाप्त कर दिया गया है 5वें चरण में। प्रधानमंत्री का पद, जो ये प्रधानमंत्री का पद था वो समाप्त कर दिया गया था 5वें चरण में। और मुख्यमंत्री पद समाप्त, और मुख्यमंत्री का सर्जित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री का मतलब पद जो है वो लागू कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री कौन था उस समय? हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन से? मनोनीत मुख्यमंत्री। किसको बनाया गया मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। और जो शंकर देवराय समिति थी उनकी सिफारिश पर किस मत्स्य संघ को मिलाया गया 5वें चरण में? शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर शंकर मत्स्य संघ मिलाया गया। पांचवें चरण में किसको मिलाया गया? शंकर देवराय समिति थी। जो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया, मत्स्य संघ को मिलाया गया। जो 5वां चरण था उसका क्या नाम था? संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त वृहत राजस्थान। उद्घाटन कब हुआ था? 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949 को। जो प्रधानमंत्री का पद था वो तो मतलब सर्जित यानी समाप्त कर दिया गया और मुख्यमंत्री के पद को लागू कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री कौन था उस समय? हीरालाल शास्त्री। वो भी मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और जो शंकर देवराय समिति थी उनकी सिफारिश पर किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? मत्स्य संघ को मिलाया गया। अब हम बात करते हैं छठे चरण की। किसकी? छठे चरण की। तो छठे चरण का क्या नाम था? राजस्थान। क्या नाम था? राजस्थान संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। तो इसका उद्घाटन तो जो छठा चरण था उसको नाम कायचो राजस्थान संघ। कायचो को नाम राजस्थान संघ। इको उद्घाटन कर दियो छो तो कह दियो छो 18 में आ गया, 25 आ गया, 18 आ गया, 30 आ गया, 15 आ गया, और अब क्या बचा? 26। तो 26 तारीख को। कितनी तारीख को? 26 तारीख को। मामा अम्मा मंजन म भी आ गया, और जन से जनवरी, जैसे जनवरी, और 3:48 ये भी हो गए तीसरे चरण तक। और चौथा और 5वां चरण 1949 में हो गया, और छठा चरण 1950 में। कब? 1950 में। तो छठे चरण का क्या नाम था? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ राजस्थान संघ का उद्घाटन? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और इसमें सिरोही को मिलाया गया। किसको? सिरोही को मिलाया गया। छठे चरण में सिरोही को मिलाया गया। सिरोही को आबू देलवाड़ा को छोड़कर। और प्रांत कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। मतलब जो प्रांत कार्यकारी प्रमुख वो कौन ने बनाया गया? मुख्यमंत्री ने। कौन ने बनाया गया? वो मुख्यमंत्री ने। तो छठे चरण का क्या नाम था? राजस्थान संघ। उद्घाटन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सिरोही रियासत को मिलाया गया। इसमें
प्रांत कार्यकारी प्रमुख वो कौन था उस टाइम पे? मुख्यमंत्री। कौन सा टाइम पे? मुख्यमंत्री। अब हम बात करेंगे मतलब वर्तमान राजस्थान यानी कि आधुनिक राजस्थान, या आधुनिक राजस्थान कह दो या वर्तमान राजस्थान कह दो, यानी कि 7वें चरण की। किसकी बात करते हैं हम? 7वें चरण की। आधुनिक राजस्थान कह दो या वर्तमान राजस्थान कह दो। तो 7वें चरण का क्या नाम था? आधुनिक राजस्थान। क्या नाम था? आधुनिक राजस्थान। क्या नाम था? आधुनिक राजस्थान। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मतलब 1 बचा, तो 1 तारीख को मामा मंजन करो। न से नवंबर और क्या बचा? 1956। तो 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण का उद्घाटन हुआ, यानी कि आधुनिक राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। क्या हुआ? कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का उद्घाटन हुआ। और जो सिरोही के ये जो आबू देलवाड़ा भाग था, इसको मिलाया गया। किसको मिलाया गया? जो सिरोही के आबू देलवाड़ा भाग थे उसको मिलाया गया। जो आबू देलवाड़ा, सिरोही का जो आबू देलवाड़ा का भाग था उसको मिलाया गया। और अजमेर मेरवाड़ा, इनको भी मिलाया गया। किसको? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। और मुख्यमंत्री था उस टाइम पे, मुख्यमंत्री कौन सो? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन सो? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन सो? हरिभाऊ उपाध्याय। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।